अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अजीजिया स्टील मिल और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट जारी। लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में जामिन से जवाब तलब। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। नवाज शरीफ अहलिया की अदालत के बायस लंदन में मौजूद। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पेश। नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों के फैसले तक कार्रवाई रोकने के लिए नई दरखास्त दायर। जारहाना रवैये पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर नैब को डांट पिला दी। पाकिस्तान में जिसमें जमहूरियत पे बात करने को गद्दारी कहा जाता है, जिस पे इंसाफ ना होने पे बात करने को नाइंसाफी कहा जाता है। सारे कानून और जल्दबाजियां सिर्फ नवाज शरीफ और उनके खानदान के लिए हैं। कुछ लोग कमर का बहाना बनाकर भाग गए। मरियम नवाज कहती हैं सबूत दिए नहीं जा रहे बल्कि बनाए जा रहे हैं। नाइंसाफी की जाएगी तो सवाल उठेंगे। चाहे नाम की जमहूरी हुकूमत हो, उसे मुद्दत पूरी करनी चाहिए। महफूज रास्ता दिलवाने के लिए धरने दिए जाते हैं। कैप्टन सफदर बोले 22 करोड़ अवाम को पता है नवाज शरीफ बेगुनाह हैं। इमरान खान जाली और मैं असली कप्तान हूँ। समाअत के बाद गोलड़ा शरीफ में हाजिरी। नवाज शरीफ को अजियत देने के लिए मरियम नवाज को केस में शामिल किया गया। नवाज शरीफ को भी शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। तलाल चौधरी कहते हैं इमरान खान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। मरियम औरंगजेब बोली पार्लियामेंट पर हमला करने वाले और इदारों को गाली देने वाले को मुआफ कर दिया गया। इदारों पर हमला करने वाले आदि मुजरिम को इतनी उजलत में मुआफी देने पर ताज्जुब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने की दरखास्त खारिज कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा दरखास्त खारिज की जाती है। डिवीजन बेंच के रिमार्क्स। अब एहतसाब बिला इम्तियाज और बिला तफरीक होगा। चेयरमैन नैब का आज़म कहते हैं शर्जील मेमन की गिरफ्तारी एहतसाब अदालत के वारंट पर की गई। नाइंसाफी का तासुर दुरुस्त नहीं। नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद का नाम ECL से निकलवाने की कोशिशें नाकाम बनाने की हिदायत। नैब की टीम लंदन नहीं गई। तर्जुमान नैब की तरदीद। कहते हैं जब टीम गई ही नहीं तो शवायद का तासुर भी दुरुस्त नहीं। कहो झूठा कहो सच्चा कहो हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो। इमरान खान ने माफ़ी मांगने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान का माफ़ीनामा कबूल कर लिया। इमरान खान को कौमी इदारों के सामने सर झुकाना पड़ेगा। जब मेरा लीडर मुनाफत की सियासत करे तो मैं दूसरों पर किस तरह तनकीद करूं। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर कहते हैं तहरीक इंसाफ तब्दीली लाने में नाकाम रही, इसे जमहूरी और फाल जमात बनाएंगे। कभी गलीज जुबान इस्तेमाल की और ना ही इलेक्शन कमीशन को नीचा दिखाने की कोशिश की। वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर सख्त अल्फाज बोले। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। बोले 21 साल की जदोजहद इदारों की बालादस्ती के लिए है। मेरी तनकीद इदारों की बेहतरी और जमहूरियत के लिए है। 1970 के बाद तमाम इलेक्शन मुतनाज़िया हुए। पेशावर के हल्का N104 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी।
तहरीक इंसाफ को नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और ANP के कड़े चैलेंज का सामना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौजी जवान तैनात। दफा 144 नाफिज होने के बावजूद असलहे की नुमाइश। एक पुलिस एहलकार और 2 इश्तिहारी मुल्जिमान जाली वोट डालते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। को दरपेश संगीन खतरात के बारे में बताया जाए। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत को सिर्फ नाअहल अफराद को बचाने की फिक्र है, इदारों को लड़ाने और फसाद की कोशिश हो रही है। इमरान खान ने सियासत का बुरा हाल कर दिया। शफाफियत का नारा लगाने वालों के सूबे में स्कैंडल सामने आ रहे हैं। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का 778वां उर्स, गद्दी नशीनी का तनाज़ा फिर खड़ा हो गया। ज़करिया कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन कुरैशी ने स्टेज पर आकर माइक छीन लिया। भाई पर 7 कत्ल का इल्ज़ाम। बोले शाह महमूद कुरैशी दरगाह पर सियासत कर रहे हैं, सिंध में जाकर गालियां देते हैं। ये तहजीब आपने कहां से सीखी? मुरीद कुरैशी ने गुस्से में अकीदतमंद को भी पीट डाला। मुतासरा मुरीद पैर पड़कर माफिया मांगता रहा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत PAC का इजलास। ऑडिट हुक्काम का वजारत तवानाई और पेट्रोलियम में खरबों की करप्शन का इंकशाफ। OGDCL के फील्ड ऑपरेशन में 7 अरब 44 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियाँ हुई। कवायद के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर को गैर कानूनी भर्तियों की इजाज़त दी गई थी। PAC ने वजारत से 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेट की कायमा कमेटी दिफा का इजलास। खालिद खुरासानी के ड्रोन हमले में मारे जाने की इत्तला मुसद्दका नहीं, तस्वीर भी जाली है। सेक्रेटरी दिफा की ब्रीफिंग। कायमा कमेटी बनाए खारजा उमूर का इजलास। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात पर पार्लियामेंट से रहनुमाई ली जाएगी। कौमी सलामती पर रत्ती बराबर समझौता नहीं करेंगे। नाकामियों का मलबा हम पर ना डाला जाए। मुल्क बचाने के लिए नौजवान फौज का साथ दें। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। अमेरिका भारत मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिराजुल हक का इस्लामी जमीयत तलबा के कन्वेंशन से खिताब। बोले जमात इस्लामी के किसी वजीर पर करप्शन का कोई केस नहीं। खून सफेद हो गया। कराची में 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने के इल्जाम में बच्ची की मां का आशना गिरफ्तार। सखर में ताजिर के कत्ल में मुलव्विस मां, सगी बेटी और आशना गिरफ्तार। बेटी ने बाप को पसंद की शादी ना कराने पर कत्ल कराया। फैसलाबाद में स्कूल ना जाने पर चचा ने 6 साला भतीजी का गला दबाकर मार डाला। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मुलाजमीन की हड़ताल 24वें रोज भी जारी। मरीज रुल गए, इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। हड़ताल के बायस नौजवान की मौत और पंजाब में सड़कों पर बच्चों की पैदाइश के वाकयात पर मकामी NGO की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, नोटिस लेने की इस्तदा। भारतीय फौज के कब्जे के खिलाफ कल मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम सियाह मनाएंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की अपील। एहतजाज के डर से पूरी वादी छावनी में तब्दील। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में आतिशगीर मवाद बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से 27 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 35 जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारत में तंग नजर इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के साथ साथ गैर मुल्कियों का जीना नामुमकिन बना दिया। ताजमहल में पूजा पाठ शुरू कर दी गई, रोकने पर फसाद बर्पा कर दिया। फतेहपुर सीकरी में स्विस सयाह जोड़े पर हमला, मियां बीवी जख्मी।
जुड़ने के बाद T20 का मार्का। पाक श्रीलंका पहला टाकरा आज होगा। लाहौर में T20 मैच की टिकटों की फरोख्त जारी। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए श्रीलंकन वफ्द लाहौर पहुंच गया। कमिश्नर लाहौर कहते हैं सिक्योरिटी के लिए 10,500 अहलकार तैनात किए जाएंगे। चीन के चिड़ियाघर के बंदर मोबाइल फोन के शौकीन निकले। सैर के लिए आई खातून के मोबाइल पर झपट पड़े। सेल्फी लेने वाली खातून को लेने के देने पड़ गए। और हॉलीवुड की हॉरर फिल्म जक्सा का रंगारंग प्रीमियर। स्टार कास्ट के रेड कार्पेट पर जलवे। फिल्म कल सिनेमाओं में दहशत बिठाने आ रही है।